बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम बनाएंगे आलू के कबाब। उसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें हम बहुत ही डिफरेंट तरह से हम इसको बनाएंगे बग़ैर आलूओं को बॉईल किए, और ये बहुत मज़े की बन के तैयार होगी। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं आलू के कबाब मेरे स्टाइल में और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तकरीबन मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और 4 बड़े साइज़ के आलू हैं, और वेट में जो है ना ये तकरीबन आधा किलो होंगे। ठीक है, एक एक करके हमने जो है ना इनको अच्छे से मैंने पहले वॉश कर लिया है। उसके बाद हम इसका एक एक करके जो है ना इसकी पील उतार लेंगे, मतलब इसका छिलका जो है वो हम उतार लेंगे। छोटे बड़े आप किसी भी साइज़ के जो है ना वो आलू ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से जो है ना मैंने सारे आलूओं के छिलके वगैरह उतार दिए हैं, अच्छे से वॉश किया है इनको। उसके बाद जो है ना अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ठीक है, हमने असल में इसको बॉईल नहीं करना है, हमने इसको चॉपर में डाल के, फूड प्रोसेसर में डाल के हमने इसको चॉप करना है। ठीक है, इसलिए हम इसको थोड़ा बारीक काटेंगे ताकि जब इसको चॉप करें तो ये बहुत अच्छे से जो है ना वो चॉपर में जो है बहुत अच्छे से चॉप हो जाए। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने इसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसी तरह से जो है मैं सारे जो आलू है ना उन सबको हम इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ देखिए मैंने सारे आलू जो है वो काट लिए हैं, और देखिए क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितने आप बनाना चाहें उसी हिसाब से जो है ना आप आलू यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैंने फूड प्रोसेसर में डाला है और उसके बाद जो है ना इसको मैंने चॉप कर लिया है। ये देखिए अच्छे से चॉप हो गए हैं। अब आपको पता है कि आलू जो होते हैं इसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर होता है, पानी का कंटेंट होता है। तो आपने क्या करना है, या तो आप इसको किसी छन्नी में डाल के, स्ट्रेनर में डाल के इसको स्ट्रेन कर लें अच्छे से प्रेस करके, या फिर आप कोई भी पतला सा मलमल का कपड़ा लेंगे, उसके अंदर डालेंगे अपने ये जो आलू हमने जो है चॉपर में चॉप किए हैं। ठीक है, ये सारे हम डालेंगे इस कपड़े के अंदर। उसके बाद हम इसका सारा जो पानी है ना उसको हम स्क्वीज़ कर लेंगे, निचोड़ लेंगे अच्छे से, क्योंकि हमने जो है ना इसका पानी निकालना है, हमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं चाहिए, वरना हमारे कबाब जो है ना वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाएंगे, हम उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे और सही से नहीं बन पाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने सारे आलू जो हैं चॉपर में जो चॉप किए हैं उसको डाला है इस कपड़े के अंदर, और उसके बाद इसको हम बहुत अच्छे से जो है ना स्क्वीज़ करेंगे, और देखिए इसका कितना सारा पानी जो है ना वो निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह से जो है ना मैं इसको प्रेस करती जाऊँगी, और इसका पानी जो है ना हमने बहुत अच्छे से जो है वो निकाल लेना है, निचोड़ लेना है। और ये जो इसका पानी होगा ना इसको आपने ज़ाया नहीं करना। ठीक है, इसको आप फेस पैक वगैरह इसका बना के आप यूज़ कर सकते हैं, फेस पे लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी रेमेडीज़ में ये यूज़ होता है। अब यहाँ देखिए मैंने पानी इसका अच्छे से निकाल लिया है। अब मैंने एक अलग से साफ़ बोल ले लिया है, जिसके अंदर जो है ना अब मैं डाल दूँगी आलू, जिसको हमने अच्छे से जो है ना पानी इसका रिमूव कर लिया है। ठीक है, ये सारे आलू जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे साथ में ही मैंने ले लिया है एक छोटे साइज़ का प्याज, दरमियाने साइज़ का, और साथ में मैंने ली है 2 से 3 हरी मिर्चें। ठीक है, अगर आपके बच्चे ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते तो आप हरी मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ना मैं इनको भी रफली चॉप कर रही हूँ, ऐसे मोटा मोटा, और कट कर रही हूँ। उसके बाद जो है ना इसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप करना है। ठीक है, या तो मैं इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी, वो भी आसानी से जो है ना फिर इसके अंदर डाल देंगे, बहुत ही बारीक हो जाएंगे, या फिर आप इसको बिल्कुल बारीक ऑमलेट कट करके तो आपने जो है ना आलू के अंदर ऐड कीजिएगा। मैंने इसको सिंपल चॉपर में डाला है क्योंकि चॉपर यूज़ कर रही थी, तो मैंने उसी के अंदर ही प्याज और 3 हरी मिर्चें जो है ना उनको बहुत अच्छे से चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। और उसके बाद ये देखिए बिल्कुल ही बारीक हो गए हैं, और इसको मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे जो है ना अगर आप चाहें तो प्याज का मॉइस्चर भी निकाल सकते हैं ऐसे ही किसी मलमल के कपड़े में डाल के, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो ड्राई हो जाएगा आपका जो कबाब है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका नहीं निकाला है। और साथ में यहाँ पे अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं नमक। मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने ऐड की है रेड चिली पाउडर। ठीक है, लाल मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्चें वो भी हाफ़ टी स्पून, कोरिएंडर पाउडर डाला है, पिसा धनिया मैंने हाफ़ टी स्पून, और साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ टर्मेरिक पाउडर, जो हल्दी पाउडर होता है वो मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा पाउडर ऐड किया है मैंने हाफ़ टी स्पून, और अगर आप चाहें यहाँ पर तो आप इसके साथ जो है ना अगर आप इसको थोड़ा सा खटास इसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर जो है वो आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने ऐड किया था यहाँ पे काली मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून। ठीक है, ये स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे, बहुत ही बेसिक सिंपल से, और हर घर में अवेलेबल होते हैं। साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा इसको फ्रेश टेस्ट देने के लिए हरा धनिया मैंने चॉप करके ऐड किया है 1 टेबल स्पून भर के, और साथ में मैंने ऐड किया है पुदीने के पत्ते, वो भी 1 टेबल स्पून भर के चॉप करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसके साथ अब यहाँ पे कबाबों को बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून भर के आप यहाँ पे
मैदा ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा लिक्विड फील हो रहा हो तो आप मैदा और भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ मैंने यहाँ पे 1 अंडा फेंट के जो है ना वो ऐड किया है। अब सिंपल इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा लिक्विड साइड पे आपको अगर फील हो तो आप इसके अंदर मैदा और ऐड कर सकते हैं। थोड़ा इसको ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पर है, आप इसको जैसे मर्ज़ी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ये इस तरह भी बहुत अच्छा, बहुत मज़े के बनके तैयार होंगे। यहाँ देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये देखिए ये हमारा जो है ना इसका कबाब का बैटर जो है वो बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे जो है ना हम इसके कबाब बना लेंगे। आपने इसको ज़्यादा देर पहले बना के नहीं रखना है, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर होगा तो ये फ़ौरन पानी छोड़ देगा। ठीक है, आपने इसको साथ साथ बनाते जाना है और साथ साथ फ्राई करते जाना है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं आपको थोड़े से बना के दिखा रही हूँ, लेकिन अगर आपको लगे कि ये डी शेप हो रहे हैं तो आपने दोबारा से इसको जो है ना कबाब की शेप दे के आपने इसको फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने ऑयल रखा था फ्राई करने के लिए। यहाँ पे हम इसको जो है वो शैलो फ्राई करेंगे, और डीप फ्राई हमने नहीं करना है। ठीक है, नॉर्मल हमने इसको शैलो फ्राई करना है। ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए, वरना तो आपके जो कबाब हैं वो स्टिक हो जाएंगे। अगर आपने ठंडे ऑयल में डाले तो आपके कबाब स्टिक हो जाएंगे, और जो है ना वो टूट के बिखर भी सकते हैं। ठीक है, ऑयल का टेम्परेचर जो है वो आपने सही रखना है। अब इसको हम मीडियम कलर आने तक फ्राई करेंगे। ठीक है, ज़्यादा हमने ओवर नहीं भरना, ताकि जब इसको हम इजीली टर्न कर सकें। अब यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल भी आप देखें कि हमारे कबाब टूटे नहीं हैं, बहुत अच्छे से जो है ना जुड़े हुए हैं, और बहुत मज़े के ये बन के तैयार हुए हैं। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी आपने इसको नहीं पकाना, क्योंकि हमने जो है जो हमने कबाबों में आलू यूज़ किए हैं वो हमने बॉईल नहीं किए हुए, रॉ आलू जो है ना हमने यूज़ किए हैं, कच्चे आलू थे। तो आपने जो है ना इसको मीडियम जो है ना मीडियम हाई फ्लेम पे बनाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाना। यहाँ देखिए इसको गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिया है, उस पर लगाया है हमने किचन टॉवल, या फिर आप टिश्यू पेपर वगैरह जो है ना इसका ऑयल एब्जॉर्ब करने के लिए लगा सकते हैं। इसका बहुत अच्छा सा कलर आया है, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के बनके तैयार हो गए हैं। एक एक करके हमने निकाल लिया है। इसी तरह से मैंने बाकी के जो कबाब थे उनको भी फ्राई कर लिया था, और आप यकीन करें बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के बनके तैयार हुए थे। बच्चों को आप डिफरेंट तरह से रेसिपीज़ बना के देंगे तो वो भी बहुत शौक से खाते हैं। मैंने ये बनाए थे तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए थे। इसको आप सिंपल केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं बच्चों के लिए, और अगर आप बनाना चाह रहे हैं साथ में तो आप इसको ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए हम आपको तोड़ तोड़ के दिखाती हूँ कि ये देखिए कितने क्रिस्पी, कितने मज़े के हमारे कबाब बन के तैयार हुए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए सारे कबाब जो है ना हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हुए हैं। कलर आप देख सकते हैं, टेक्सचर देख सकते हैं, और कबाबों का साइज़ जो है वो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये वाला साइज़ जो है ना बहुत आइडियल है, बहुत ही जो है ना वो सही रहता है, और बच्चों को आप लंच भी बना के दे सकते हैं। मैं इसी तरह की बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।